नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, जो ये वीडियो है दोस्तों, वो है नेट की इकाई 9 हिंदी निबंध में। दोस्तों ये तीसरा निबंध है पंडित बाल मुकुंद गुप्त जी का शिव शंभू के चिट्टे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाल मुकुंद जी के साहित्यिक जीवन परिचय में, उनके बारे में कुछ बातें बताएंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे शिव शंभू के जो चिट्टे निबंध है दोस्तों, उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बता। तो दोस्तों सबसे पहले साहित्यिक जीवन परिचय बताते हैं हम गुप्त जी का। जन्म हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1865 ईस्वी में। मृत्यु हुई 18 सितंबर 1907 ईस्वी में। और जन्म स्थान है दोस्तों उनका गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा उनकी दोस्तों उर्दू और फारसी में थी। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने उर्दू अखबारों में लेख लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों झज्जर के उर्दू अखबार रिफाह आम तथा मथुरा समाचार में उर्दू मासिक में पंडित दीनदयाल शर्मा जी के सहयोगी भी रहे। फिर उसके बाद दोस्तों 1886 में चुनार के उर्दू अखबार यानी कि अखबार चुनार के 2 वर्ष तक संपादक रहे। उसके पश्चात 1888 और 89 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का भी संपादन गुप्त जी ने किया। इसके बाद दोस्तों 1889 में ही उन्होंने महामना मालवीय जी के अनुरोध पर काला काकर अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सहकारी संपादक रहे और वो 3 वर्ष तक वहाँ पर कार्य किया। दोस्तों यहीं पर फिर उनकी मुलाकात मिश्र जी के साथ हुई, उनके संपर्क में आए और फिर उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने हिंदी के पुराने साहित्य का गहन अध्ययन किया और बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी को अपना काव्य गुरु स्वीकार किया। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर पूछा जाए कि बाल मुकुंद जी के जो काव्य गुरु कौन है तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। आगे दोस्तों सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहाँ से उनको हटा दिया गया। फिर उसके बाद वो अपने गाँव वापस आ गए और वहाँ पर रहकर उन्होंने भारत प्रताप उर्दू मासिक पत्र का संपादन किया, जो कि मुरादाबाद से संपादित होता था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ हिंदी की व बांग्ला की पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद भी किया और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी का भी अध्ययन अपने गांव में ही प्रारंभ कर दिया, और जिससे कि अंग्रेजी का भी उन्होंने ज्ञान अपना विस्तृत किया। आगे चलते दोस्तों और कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं उनके जीवन के बारे में। फिर दोस्तों 1893 ईस्वी में हिंदी बंगभाषी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता आ गए, वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर भी किसी कारणवश उन्होंने किसी विशेष कारण की वजह से दोस्तों वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ से भी वो हट गए। फिर उन्होंने 1899 में भारत मित्र के संपादक रहे और अंत तक उन्होंने भारत मित्र का संपादन करते रहे अपनी मृत्यु सैया तक। ठीक है दोस्तों। और भारत मित्र की वजह से उनका जो नाम है वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और वहाँ पर बहुत ही उनका जो प्रौढ़ काल है दोस्तों, वो उन भारत मित्र का जो संपादन उनका सबसे प्रौढ़ काल रहा गुप्त जी का। इसके साथ साथ कुछ और बातें हम बताएंगे। द्विवेदी जी के साथ इनकी नोक-झोंक यानी कि वाद विवाद की चर्चा में काफ़ी रही और साथ ही साथ गुप्त जी एक सफल संपादक, निबंधकार व अनुवादक रहे हैं। ठीक है। और उर्दू में गुप्त जी साद के नाम से लिखते थे और हिंदी में जो लिखते थे वो लिखते थे अपना बाल मुकुंद गुप्त के नाम से। ठीक है दोस्तों। अब वो बात करते हैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में। दोस्तों उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविताएं, शिव शंभू का चिट्टा, सन्निपात, चिकित्सा, बाल मुकुंद निबंधावली। तो दोस्तों मोस्टली उन्होंने जो लिखा है वो निबंधों का ही जो संग्रह है, निबंधों की रचना जो है सबसे ज़्यादा की है और सबसे ज़्यादा फेमस है, जिनके लिए वो पहचाने जाते हैं, वो हैं निबंध और अनुवाद। ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर जगन्नाथ नलिन जी कहते हैं कि गुप्त जी सजग और निष्कंप लौ मस्तक पर धरे 2 युगों के दुराहे पर जलते दीपक हैं। ये भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी हैं, युग की बीच की कड़ी कह सकते दोस्तों की कड़ी है। इनके निबंधों के जो प्राण हैं वो भारतेंदु युग के हैं और जो शरीर है वो द्विवेदी युग का है। ठीक है दोस्तों। बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं दोस्तों? बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि ये प्रभावमयी भाषा लिखने वाले उत्तम निबंधकार थे। शिवदास सिंह चौहान जी क्या कहते हैं? गद्य शैली के निर्माताओं में गुप्त जी अन्यतम हैं।
इसके बाद दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी टिप्पणी मानी जाती है शुक्ल जी की। वो कहते हैं कि गुप्त जी की भाषा बड़ी चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी भी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण कथन है महत्वपूर्ण आचार्यों के, समीक्षकों के, जो गुप्त जी के बारे में लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। निबंध बेसिकली है क्या, किसके बारे में क्या लिखा गया है दोस्तों, उसके बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं गुप्त जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। शिव शंभू एक कल्पित नाम है। इस संग्रह में विदेशी शासन यानी कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य, अंग्रेजों की भेद नीति, भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी का व्यंग इसमें मिलता है। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को अपने 8 चिट्ठों में व्यक्त किया है। तो दोस्तों इस कहानी का जो इस कथा है दोस्तों, इस निबंध का जो सार है वो यही है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा का प्रदर्शन जो किया है दोस्तों इस निबंध में, यही इस निबंध का सार है, यही इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, 11 अप्रैल 1903 से लेकर के दोस्तों 21 अक्टूबर 1905 तक के मध्य जो है भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे ये 8 के 8 उनके निबंध, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है दोस्तों बनाम लॉर्ड कर्जन 1903, दूसरा है श्रीमान का स्वागत 1904, तीसरा है वायसराय का कर्तव्य, अर्थात दोस्तों वायसराय होगा, ये वायसराय लिखा है उन्होंने, वायसराय का कर्तव्य 1904, पीछे मत फेंकिए 1905, आशा का अंत 1905, एक दुरासा 1905, विदाई संभाषण 1905, बंग विच्छेद 1905। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 8 हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, इन 8 को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये जहाँ देख सकते हैं 8 का 8 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इनका क्रम याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि पहला 1903 में हुआ है, उसके बाद 2 1904 में, फिर उसके बाद 5 जो है 1905, यानी कि 1905 में 5, 4 में 2 और 3 में 1। ठीक है दोस्तों, अब इन 8 को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है, यह ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है दोस्तों आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें यही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि इसमें क्रम को पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। क्रम को हमें याद करने के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी इमेजिंग करनी पड़ेगी। समय मेरे पास कम था, तो कम समय में दोस्तों मेरे को जो ट्रिक बनाई गई मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छी लगे, और नहीं भी लगे तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएं। अपनी खुद की ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार से दोस्तों, इस 8 के 8 निबंधों को याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन करना होगा एक छोटी सी कहानी को। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त जो कि राइटर हैं इस निबंध के, मैं शुरुआत में हमेशा राइटर का नाम लेता हूँ हर ट्रिक में, तो यहाँ भी बाल मुकुंद गुप्त वर्सेज यानी कि बनाम लॉर्ड कर्जन का केस कोर्ट में दायर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला बनाम लॉर्ड कर्जन आ गया आपका। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त बनाम लॉर्ड कर्जन का केस कोर्ट में दायर किया गया। कोर्ट में महामहिम श्रीमान जी का स्वागत किया गया। जब कोर्ट में जाते हैं, महामहिम कौन होते हैं, जो कि वहाँ के जज होते हैं, जज को हम महामहिम बोलते हैं। महामहिम जी का हमेशा स्वागत होता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, ये आप सबको पता होगा। कोर्ट में हमेशा जज का स्वागत होता है, महामहिम का स्वागत किया गया। फिर वकील ने कहा कि वायसराय ने अपने कर्तव्य से पीछे हटकर भारतीयों की आशा का अंत किया है, जो कि उनके साथ एक दुराशा हुई है। यही मेरा विदाई भाषण या अंतिम संभाषण है। यह कथन होता है दोस्तों वकील का, जो कि बाल मुकुंद जी की तरफ से बोल रहे होते हैं। महामहिम ने यह बात सुनकर सजा में वायसराय के अंग विच्छेदन कर दिए जाए, यह सज़ा सुनाई। ठीक है, और ये केस दोस्तों 1903 से में शुरू हुआ और तारीख पे तारीख रखकर 1905 में समाप्त हुआ। ठीक है, 8 तारीखों में दोस्तों ये समाप्त हो गया। तो दोस्तों जहाँ मैंने येलो अंडरलाइन कर रखी है वहाँ पर इन निबंधों के सारे नाम आपके आ रहे हैं। छोटी सी कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सारी फिल्में, पिक्चरें, नाटकें देखी होंगी जिनमें कोर्ट में केस चलता है, इसी प्रकार से दर्शाया जाता है दोस्तों। तो बस इसी छोटी सी स्टोरी के रूप में आप ये 8 के 8 याद कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, अन्यथा
आपके पास अगर कोई है तो वो आप उससे याद कर सकते हैं या कोई और आप खुद बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। निबंध के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस निबंध का अगला भाग जो है वो चिट्ठी और खत नामक निबंध है दोस्तों। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन की तुलना शिवशंभु बालक से की है। ध्यान रखिएगा, शिवशंभु जो है वो एक बालक है, उससे की गई है। एक निबंध जो है वो व्यंग प्रधान निबंध है दोस्तों। यह है राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित निबंध संग्रह में प्रकाशीय में ही यह सूचना दी गई कि इसमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम के और 2 चिट्ठे लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर मॉर्डी के नाम से दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कथन के माध्यम से दोस्तों मैं थोड़ी सी इस निबंध की जो विषय वस्तु है उसको समझा दूंगा। गुप्त जी ने इस निबंध में लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता में बनवाए गए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और भारत के सभी राजा महाराजाओं के बुलाकर लगाए गए दिल्ली दरबार को नुमाइशी काम कहा और उनके अनुसार ये काम केवल दिखावे और अपनी झूठी सार के प्रदर्शन के लिए किए गए थे, जिससे प्रजा का कोई भलाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो वो दिल्ली दरबार के बारे में आपको भारत वर्षोन्नति कैसे होगी मैं बता चुका हूँ दोस्तों को, और दिल्ली दरबार दर्पण में आपको बता चुका हूँ दोस्तों भारतीय जी के निबंध में। इसके बाद दोस्तों शिवशंभु के जो मूल चिट्ठे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो उर्दू में लिखे गए थे पहले तथा मुंशी दयाराम निगम द्वारा संपादित किए गए कानपुर की उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है दोस्तों कि दयाराम निगम ने गुप्त जी के संस्मरण में लिखा है कि जमाना के लिए यह बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी इज्जत की बात थी, बहुत ही प्रसिद्धि की बात थी कि शिवशंभु के बाज मर्जाबन के नाम से थे दोस्तों, वो पहले ज़माने में आ गए थे और बाद में हिंदी में भारत मित्र के लिए लिखे गए निबंध। ठीक है दोस्तों, तो यह कथन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अब चर्चा करते हैं भाषा शैली पर। गुप्त जी की भाषा शैली। शिवशंभु के चिट्ठों में सुयोग्य शब्द चयन, कहावतें, मुहावरों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत निष्ठ भाषा और संक्षिप्त वाक्य रचना का सुंदर तारतम्य है। इसमें चिट्ठा शैली तथा कलात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। शैलीगत विशेषता है दोस्ती क्या है, चिट्ठा शैली तथा कलात्मक शैली इसकी शैली है और भाषा है सुंदर संस्कृत निष्ठ भाषा। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि विवाद हुआ था द्विवेदी जी और गुप्त जी के बीच में, तो वो विवाद जो है शुद्ध हिंदी की लिखने की वजह से ही हुआ था, तो इसलिए गुप्त जी की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत भाषा है। ये बात आप यहाँ जान गए होंगे। अब दोस्तों हम इसका विशेष या मूल सार यानी कि जो ये निबंध है दोस्तों उसका मूल सार है और आपको बता देते हैं इसका मूल सार क्या है। दोस्तों इसका मूल सार है कि इस चिट्ठों में देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेज़ों के इस क्रूर प्रशासनिक क्षेत्र की कमजोरियों पर व्यंग किया गया है। यह है दोस्तों इस निबंध का मूल रूप है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस निबंध में शिवशंभु की चिट्ठी में इतना ही है। मैंने जितने भी मोस्ट महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों वो सब उजागर कर दिए हैं और कोशिश की है कि सारे के सारे जो पॉइंट है तथ्य वो आपको याद रहें। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें है 8 निबंधों को याद करना है और उनके क्रम को वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये निबंध का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। साथ ही साथ सबसे बड़ी गुजारिश सभी के साथ है, नए पुराने सभी दर्शकों के साथ, कि हमारे इस निबंध पर टिप्पणी अवश्य करें, अपनी राय अवश्य दें, अर्थात कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।